दोस्तों सभी को शून्योम मेरा प्रणाम। आज आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज दिनांक है 9 तारीख, जनवरी का महीना है, सन 2026 और वक्त है करीब 1:30 बजे दोपहर का। मैं कल एक वार्ता सुन रहा था, डज गॉड एग्जिस्ट की। एक कोई वैज्ञानिक हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और नास्तिक हैं और धर्म उनका इस्लाम है, था मतलब पहले, अब वो नास्तिक हैं। तो उनसे जो प्रश्न पूछ रहे जा रहे थे तो उन पे कुछ एक विवेचना और एक चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। डज गॉड एग्जिस्ट? ये बात तो मैं पहले कई बार आपसे कह चुका हूँ कि हमने जब से सोचना शुरू किया, जब तक हमने लाखों साल तक हम केवल खाते रहे, सोते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, सोचा नहीं हमने। जैसे कोई भी जानवर सोचता नहीं है बहुत ज़्यादा, बस वो प्रेजेंट में जीता है। उसी प्रकार से हम भी एक प्रकार के जानवर ही थे। पर हमारी जो स्पीसीज है होमो सेपियंस, इसमें क्या हुआ कि माइंड डेवलप होने लगा। माइंड डेवलप हुआ तो जब हमने कृषि करना सीख लिया था तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, और इतना अच्छा प्रोडक्शन होने लगा कि अब हमें काम कम करने की आवश्यकता थी, तो हमको आराम मिला और विश्राम मिला। और जो विश्राम के क्षणों में हमने इस अनंत आकाश की तरफ अगर नज़र उठाई और इस संसार में घटने वाली घटनाओं की तरफ नज़र उठाई, बरसात, बिजली कड़कना, तूफान, आंधी, भूकंप, ये जो भी घटनाएं घटती हैं, तो हमको लगा ऐसा कि इसके पीछे कोई महत शक्ति का हाथ होना चाहिए जो ये सब कर रहा है। इतना सूर्य जो है सुबह आता है, शाम चले जाता है, जो भी हवा चल रही है, बरसात हो रही है, तो ये कोई, क्योंकि हमको ऐसा लगा, तो सबसे बड़ी बात क्या पता है, हमको ऐसा लगा कि बिना किए कुछ तो होता नहीं है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं, जैसे वाटर बोतल है, इसको अगर मैं ऐसे हिलाऊंगा नहीं तो ये हिलेगी नहीं, और ऐसी खड़ी रहेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, कि तब तक कोई वस्तु विरामावस्था में बनी रहती है जब तक उसे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये जो बात है, ये भौतिक जगत के ऊपरी तल का नियम है। ये क्वांटम लेवल का नियम नहीं है, सूक्ष्म जगत का नियम नहीं है। ये केवल ऊपरी जगत का नियम है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वो चीज़ हिलती नहीं है। उसी प्रकार से बिना किसी के बनाए दुनिया कैसे बन सकती है? तो जितने भी धार्मिक लोग हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इन्हीं बातों का जिक्र करते हैं कि कोई है बनाने वाला। नासदी सूक्त हमारे वेदों में, वो तो डाउटफुल नेति नेति कह देते हैं कि किसने बनाया संसार को, तो नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, न कुछ से बनाए संसार। और मेरा जो एनालिसिस इसमें कहता है, भले ही कोई नास्तिक इसमें तर्क दे या ना दे, मैं तीसरी कैटेगरी का आदमी हूँ, वास्तविक। मैं भगवान को वैसे नहीं मानता हूँ जैसे लोग मानते हैं, तो मैं नास्तिक हूँ। और मैं भगवान को वैसे इनकार नहीं करता हूँ जैसे नास्तिक करते हैं। तो मैं एक प्रकार से अज्ञेयवादी भी नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भगवान नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भगवान है। मैं ये कहता हूँ कि जिस रूप में हमने भगवान को समझा जाना है पहले, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से जिस रूप में हमने भगवान को डिफाइन किया, वो रूप एकदम गलत है। ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं है, ऐसा स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, ऐसा सातवां आसमान कहीं नहीं है, ऐसा जन्नत जहन्नुम कहीं नहीं है। तो कल जो पत्रकार महोदय थे, वो एक शब्द बार बार यूज़ करते, फाइन ट्यूनिंग, कि इतनी फाइन ट्यूनिंग कैसे है? इसको तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी मानते थे, न्यूटन भी मानते थे कि फाइन ट्यूनिंग इतने
अगर पृथ्वी का जो झुकाव है वो जरा सा भी कम ज़्यादा होता तो मौसम में गड़बड़ हो जाती। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है थोड़ा सा भी घट बढ़ जाती तो जो है या तो आइस एज आ जाता या फिर हम गर्मी से मर जाते। तो इतना जो फाइन ट्यूनिंग कैसे है? अब मैं आपको बताऊं, ये फाइन ट्यूनिंग नहीं है। असल में फाइन ट्यूनिंग नहीं है, ये क्या है? देखो, इतना अनंत ब्रह्मांड है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी कहें तो कोई ग्रह ऐसी जगह फिक्स हो सकता है जो एकदम ऐसी दूरी पे फिक्स हो जाए जहाँ जीवन की संभावनाएं अपने आप बनने लगे। तो बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे एक्सोप्लैनेट हैं, 500 एक्सोप्लैनेट हमने खोज लिए हैं इस गैलेक्सी में। इस गैलेक्सी की बात हो रही है मात्र। एक्सोप्लैनेट को वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी जैसे होते हैं, जिनमें जीवन की संभावना हो सकती है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार हम नहीं कर सकते कि और ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह इस ब्रह्मांड में नहीं होंगे। निश्चित ही होंगे और 100% होंगे। और हमसे उन्नत सभ्यता भी संभव हो सकती है, या हमसे पिछड़ी सभ्यता भी इस ब्रह्मांड में संभव हो सकती है। होगी ही होगी, सकती है तो लगाना नहीं कि होगी ही होगी। ये बात अलग है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है? तो और न वो हम तक पहुंच पाए हैं। तो वो इतना दूर होंगे हमसे कि हमारी एक्सेस से, यानी कि अगर माना 400 प्रकाश वर्ष दूर कोई एक्सोप्लैनेट है, ठीक है? अब 400 प्रकाश वर्ष दूर का मतलब लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो 400 साल लगेंगे वहाँ जाने में आपको। तो ऐसी स्पीड तो हम कभी गेन कर नहीं सकते, लाइट की ऐसी स्पीड। हाँ, विज्ञान का एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि अगर हम अपने आप को एटॉमिक लेवल में डिजॉल्व कर पाए, मतलब बिना मरे हुए अपने आप को हम एटॉमिक लेवल में डिजॉल्व कर पाएँ और उनको हम एटॉमिक लेवल में एटम्स को इतना हल्का कर पाएँ कि वो लाइट की स्पीड गेन कर लें, तो हमारा टेलीपोर्ट हो सकता है। और टेलीपोर्ट हो गया हम वहाँ दोबारा से उस रूप में लौट सकते हैं। ये विज्ञान अभी बहुत दूर की बात है, ये एक कल्पना है कि ऐसा संभव हो। जैसा कि हमारे ऋषि मुनि ये इन विधियों का प्रयोग किया करते थे, टेलीपोर्ट होने वाली, कि यहाँ गायब होते थे वहाँ प्रकट हो जाते थे। तो ऐसा पहले था और आगे भी हो सकता है। लेकिन अब क्या है कि विज्ञान जो है आउटर जो भौतिक जगत की तरफ भाग रहा है। वो हमारे जो हमारी जैविक शक्तियाँ हैं, हमारे शरीर में जो शक्तियाँ हैं, हमारी जो माइंड में जो पावर्स हैं, उनके प्रति कोई खोज नहीं हो रही है। जब विज्ञान को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं ऐसी, तो वो तब जाके इन सब चीज़ों को डेवलप कर पाएगा। वो अभी दूर की बात है, जबकि ऐसा हम पहले कर चुके हैं। हमारे वेद शास्त्रों में ऋषि मुनि और तपस्वी लोग ऐसा करते थे, और आज भी शायद कोई ऐसे होते होंगे जो इन विधियों को जानते हैं। तो अब जो महत्व प्रश्न हमारे सामने ये है कि सृष्टि कैसे बनी। इसका मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ। सृष्टि कभी बनी नहीं। अनंत अगर हो, अनंत कोई चीज़ है, अगर हमारा स्पेस अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, और ऐसे कितने अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत काल से हैं। जहाँ शब्द अनंत जुड़ जाता है ना, अनंत को कोई बना नहीं सकता है, और अनंत को कोई बना सकता ही नहीं है। अनंत स्वयं हो सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैथमेटिक्स के हिसाब से हम एक रेखा को किसी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। संभव नहीं ना, किसी रेखा को किसी पेपर पर ड्रॉ करना संभव नहीं है, कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये आपको सीमित जो जगत दिखाई पड़ रहा है, असल में असीमित का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट का जो पार्ट होता है वो भी इन्फिनाइट ही होता है, वो भी असीमित ही होता है। तो रेखा में से हम कोई एक टुकड़ा ले, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया, वो रेखाखंड उसी प्रकार से खंड है। इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट परपिचुअल लाइन। उसी प्रकार से ब्रह्मांड अनंत है, तो अनंत चीज़ को कोई बना नहीं सकता। अनंत चीज़ जो है सदा ही होती है, वो कभी न उसकी कोई बिगनिंग होती है न कोई उसका एंड होता है। हाँ, बिगनिंग एंड होते हुए हमको दिखाई जरूर पड़ेगा। जैसे बिग बैंग से हमारा संसार हमको स्टार्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एक दिन ये बिग क्रंच में बदल जाएगा।
तो उससे पहले, बिग बैंग से पहले भी जो वही था ना, वही ब्रह्मांड मौजूद था। हो सकता है वहाँ दूसरी स्पीसीज रहती हों, दूसरा हर एक नियम, उसके भौतिक जगत के नियम, उसके नियम अलग हों उस ब्रह्मांड के। इस ब्रह्मांड के अलग नियम है, आगे ब्रह्मांड जो बनेंगे उनके अलग नियम होंगे। तो ये अनवरत चलने वाली चीज़ है। इसको मैंने अपनी बुक अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बीइंग में भी इस पोर्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो विज्ञान, अब यहाँ पर विज्ञान क्यों नहीं मानता इस बात को? क्योंकि बिग बैंग तक का उसके पास क्या है, डाटा है, लाइट सोर्स है और काफ़ी एविडेंस है। तो आपको ये दिखाई पड़ता होगा कि जैसे सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की भी सुबह हुई, बिग बैंग हुआ, दिन हुआ, दोपहर हुई, मध्याह्न हुआ, अपराह्न हुआ, शाम हुई, रात हुई, तो फिर जो है वो ब्रह्मांड उसी पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। ये एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों का खेल ऐसा ही चल रहा है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि यू आर द पार्ट ऑफ इन्फिनिटी। अब तुम जब अपने अंदर भीतर प्रवेश करते हो, अब देखिए ये तो मैं बाहर के परिभाषा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो बनाने वाला कोई नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है बनाने वाला। तो अब ईश्वर है कौन फिर? जब कोई बनाने वाला ही नहीं है संसार सृष्टि को, तो फिर ईश्वर कौन है? हु इज गॉड, जिसको हम गॉड मानते हैं या कहते हैं। और लोग तो यही मान के चलते हैं कि किसी ने बनाया, हमको किसने बनाया? स्वतः बने, गर्भ में एक शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ और शरीर बस उन दोनों ने ही अपने आप को बनाना स्टार्ट कर दिया, शरीर को। उनके अंदर वो कैपेसिटी है, उनके अंदर वो माहौल, वो कैपेसिटी, वो सब कुछ डेवलप करते करते शिशु बन गया 9 महीने बाद। वो फिर उसको जो है बाहर आ गया। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का नियम है, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अब भगवान कौन है? जिसको मैं कहता हूँ द फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम की अनुभूति ही परमात्मा है, जो इस समस्त अस्तित्व के रहस्यों से, समस्त अस्तित्व के ज्ञान से हमें जो प्रेम है, समस्त अस्तित्व से जो हमें प्रेम है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। और प्रेम क्यों है? प्रेम की वजह क्या है? होनापन, एग्जिस्टेंस इज द कॉज ऑफ लव। किसी भी चीज़ का होनापन ही उससे प्रेम होने का कारण है। जैसे मैं यहाँ इस पेड़ के पास बैठा हूँ, मैं हमेशा पेड़ के पास बैठता हूँ और मैं कई बार इसको, इस पेड़ से अपने अंदर की एक एनर्जी इसको देता हूँ, एक भाव एनर्जी देता हूँ, एक फीलिंग एनर्जी देता हूँ, एक इमोशनल एनर्जी देता हूँ। तो ये भी मेरी बात को सुनता होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और रिस्पॉन्स भी करता होगा, और हो सकता है मेरा वेट भी करता हो। वो तो जब हम इसके माइंड को पढ़ पाएँ, इसके चैतन्य को हम पढ़ पाएँ किसी माध्यम से, तो हमको पता चलेगा इस पेड़ के से हमारी क्या जो है ट्यूनिंग है करके। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के हर एक चीज़ से हमारी जो ट्यूनिंग है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, दैट कनेक्टिविटी इज कॉल्ड लव। लव विदाउट एनी लस्ट, लव विदाउट एनी लस्ट। अब मैं उसको परमात्मा कहना ज़्यादा उचित नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा कहने से व्यक्ति का बोध होता है। प्रेम ही एक प्रेम की जो अनुभूति है वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। प्रेम की ही अनुभूति सर्वाधिक आनंद देने वाली है। प्रेम की ही अनुभूति सर्वाधिक मुक्त करने वाली है। प्रेम की अनुभूति ही सर्वाधिक आपको डेवलप करने वाली है, आपका आत्मिक विकास करने वाली है। अब कोई वैज्ञानिक से कहो जाएगा कि ये भाई प्रेम को समझो, प्रेम क्या है, वो क्या जानेगा प्रेम के बारे में? भौतिक विज्ञान प्रेम को नहीं सिद्ध कर सकता, रसायन विज्ञान प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकता, जीव विज्ञान प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकता। इसके लिए दूसरा विज्ञान है, आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान, स्वयं का विज्ञान। इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि भगवान है या नहीं, इसके विषय में बहस करना।
जब हम इस बात को जान लेते हैं, अनुभूत हमको ये बात हो जाती है, अनुभव में आ जाती है, तो फिर हम किसी खोज में नहीं रहते हैं। न किसी परमात्मा की खोज हमारे अंदर बचती है, न किसी मोक्ष की खोज हमारे अंदर बचती है, न किसी पारलौकिक दुनिया की खोज हमारे अंदर बचती है, न किसी विज्ञान की खोज के हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये खोज लिया गया, वो खोज लिया गया। अरे तुम क्या खोज लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम एलिमेंट खोज लोगे, कोई नया एलिमेंट खोज लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको नई मशीन बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, कोई एक्सोप्लैनेट खोजोगे जहाँ पर जीवन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, तुम वहाँ पहुँच जाओगे, उनकी सभ्यता यहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ की सभ्यता वहाँ पहुँच जाएगी, लेन देन शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? क्या होगा? डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आलसी बनना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आलसी बनना। सब चीज़ें स्वतः हो जा रही है, पड़े रहो, पत्थर बनना। विकास का मतलब ही है पत्थर बनना। पत्थर पत्थर पड़ा रहता है, कुछ नहीं करना है। अगर विकास अपने अंतिम सीमा में पहुंच जाए कि आपको कुछ करना ही नहीं हो, खाना भी आपके मुंह में जो है मशीन आके दे जा रही है, और आपका जो है सब कुछ मशीन कर रही है, रोबोट कर रहे हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, सारे काम भी वही कर रहे हैं, आपको फ्री का खाना खाना है बस, हो गया, और पड़े रहना है। ये विकास है, ये डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के लिए तुम ढूंढ रहे हो एक्सोप्लैनेट, इस विकास के लिए तुम ढूंढ रहे हो कुछ और चीज़। मुझे नहीं लगता कि ये सार्थक चीज़ है। सार्थक चीज़ क्या है? सम्यक आहार, सम्यक विश्राम, सम्यक निंदा, सम्यक कर्म, है ना। सब चीज़ें सम्यक रूप से हों, बैलेंस वे में हो, सब चीज़ होनी चाहिए, तब जाके उसको पूर्ण विकास कहते हैं। वो पूर्ण विकास की परिभाषा में आता है। जब आप इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तभी आपको संपूर्ण सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का भी ज्ञान होता है कि सृष्टि के रहस्य क्या है। ये तो फालतू की बहसें हैं कि भगवान है कि नहीं है, दो पक्ष बन गए, थीस्ट और एथीस्ट। ठीक है, रियलिस्टिक बनो, वास्तविक बनो, जो अनुभव में आता है उसको सत्य मानो, जो सामने दिखाई देता है उसको सत्य मानो। अगर आपको और डाउट हो रहा है तो अपने अंदर उतरो, अपने ध्यान करो, गहरे से अपने अंदर उतरो, अपने आप को पहचानो, अपने मन को पहचानो, अपने भावनाओं को पहचानो, अपने क्रोध को पहचानो, अपने अंदर उठ रही हर एक लहर को पहचानो, तो आपको समझ में आएगा कि अपना अस्तित्व क्या है। और दूसरी बात जो मना करते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा जैसी, आत्मा जो होती है, आत्मा क्या है? आकाश की तरह है। हर किसी की आत्मा अलग अलग नहीं होती, मन अलग अलग होते हैं, सबके मन अलग अलग हैं, पर आत्मा तो आकाश की तरह है। आकाश में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आकाश एक है, पूरे विश्व, वैश्विक जो आत्मा है वो एक है, आत्म, ठीक है। तो वो एक है, उसको तुम स्पेस कहो, उसको तुम सुपर एनर्जी कहो, उसको तुम परम ऊर्जा पऊ कहो, उसको तुम कुछ भी कहो, वो बटी हुई नहीं है, लेकिन बटा हुआ है आपका मन। और ये जो मन है, ये मन की यात्रा, मन शरीर की यात्रा ही आगे चलती है। जो आपकी आगे यात्राएं चलती हैं वो मन शरीर की ही चलती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई मकड़ी का भी मन है क्या? उसकी वो मरती है तो उसकी कौन सा शरीर उसको आगे ले जाता है? सूक्ष्म रूप से मन हर किसी जीवित प्राणी का होता ही है, कम होगा लेकिन होगा, क्योंकि उसने भी इस संसार में विचरण किया है शरीर को लेकर। तो संसार में आते ही आपका मन क्रिएट हो जाता है, मैं का भाव जो आपके अंदर आता है ना, मैं के अस्तित्व का भाव, वही आपके मन का निर्माण करता है। और जब आपका अस्तित्व का जो भाव है, मैं का भाव है, वो अगर विलीन हो जाए, जैसे समुद्र में लहर उठे और विलीन हो जाए, जबकि लहर समुद्र का ही भाग है, समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। समुद्र से लहर को हमने अलग नाम जरूर दे दिया, पर देने की जरूरत नहीं थी। उसी प्रकार से आत्मा समुद्र है तो मन लहर है, उसमें उठने वाली लहर है दोनों एक ही, दोनों एक ही हैं, लेकिन एक डिफरेंस क्या होता है? आकार, प्रकार, विचार, सोच। दो आदमियों की विचारधारा, दो आदमियों की सोच अलग अलग हो जाती है।
तो ये जो सोच अलग अलग हो जाती है, ये क्यों होती है? इसकी वजह है उनका परिवेश जहाँ वो पैदा होते हैं, उनका लालन पालन, संस्कार, धार्मिक मान्यताएं, प्रैक्टिकल अनुभव, कर्म क्षेत्र का अनुभव। तो इससे क्या होता है, मन अलग अलग हो जाते हैं और वही आपको यात्रा करने के लिए विवश करता है। और जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, स्वयं को जानता है, वो उसका मन, और दूसरा व्यक्ति जो आत्मा को जानता है उसका मन, वो कभी अलग अलग नहीं होगा। कबीर का मन और बुद्ध का मन अलग अलग नहीं हो सकता। कृष्ण का मन और राम का मन अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही होगा, निश्चित ही एक होगा। शिव का मन, बुद्ध का मन अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जिनने उस चीज़ को जान लिया है तो वो उस मन से, उन मन के आवेगों से पार हुए, तो उनका मन अलग अलग कैसे हो सकता है? मन किसका अलग अलग होता है? जो संसार में जी रहा होता है, जिसकी इच्छाएं होती हैं, जिसकी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, और जिसको ज्ञान नहीं है, जीवन मरण का ज्ञान नहीं है, उसके लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ, नास्तिक मत बनिए, आस्तिक मत बनिए, वास्तविक बनिए। वास्तविक बनने से पहले, ठीक है, अभी आप आस्तिक होंगे, मोस्टली आस्तिक होते हैं, तो पहले आस्तिक से आपको नास्तिक बनना है, नास्तिक से आप वास्तविक बनेंगे, ठीक। आस्तिक से नास्तिक, नास्तिक से वास्तविक। तो मैं भी आस्तिक था, फिर नास्तिक, फिर अब वास्तविक, ठीक है। तो ये मेरी यात्रा जो रही इस तरह से रही। अब मैं उन दोनों कैटेगरी में नहीं आता हूँ, बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। दुनिया का भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है, ठीक है। पूरी दुनिया का जो भगवान है वो अलग है, और मेरा जो भगवान है वो अलग है। मेरा भगवान समस्त अस्तित्व है, उस अस्तित्व में बहने वाली प्रेम की धारा है, वही भगवान है मेरे लिए। और वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी को शून्योम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।